बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा बड़ा ही पराक्रमी और बलवान था। उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा को युद्ध में परास्त कर दिया और उसका संपूर्ण साम्राज्य अपने अधिकार में ले लिया। शत्रु राजा का केवल एक छोटा सा बालक जीवित था जो अपनी माँ के साथ रहता था। ये समाचार पराक्रमी राजा को मिला तो वो चिंतित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, जब तक शत्रु का वंशज जीवित है तब तक मेरे राज्य का पूर्ण अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। यदि ये छोटा सा बालक जीवित रहा तो भविष्य में मेरे राज्य के लिए संकट बन सकता है। इस प्रकार उसने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार उस शत्रु पुत्र का वध करवा देगा। परंतु उस छोटे से बालक की माँ अत्यंत धर्मपरायण और भगवान की अनन्य भक्त थी। दिन रात वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती। उसका विश्वास अडिग था कि केवल प्रभु ही उसके पुत्र की रक्षा कर सकते हैं। ऋषि का संकल्प। उसी राज्य में एक सिद्ध ऋषि रहते थे। वे भगवान के अनन्य भक्त और तपस्वी महात्मा थे। एक दिन भजन में लीन बैठे हुए उनके अंतःकरण में भगवान की प्रेरणा जागी। हे ऋषि, उस छोटे से बालक की रक्षा करनी है। तुम्हें इस कार्य में लीला रचनी होगी। भगवान का आदेश पाकर ऋषि ने मौन संकल्प किया, जो भी होगा प्रभु की प्रेरणा से होगा। अब मुझे केवल अवसर की प्रतीक्षा करनी है। कुछ दिनों बाद संयोग ऐसा बना कि बलशाली राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का समाचार राज्य भर में फैला। अनेक राजकुमार और वीर उसमें भाग लेने आए। उसी समय ऋषि भी अपने कमंडल और लंगोटी के साथ दरबार में पहुंचे। राजा ने ऋषि को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। वह जानता था कि ये कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि बड़े प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा है। राजा ने अपनी कन्या को भी बुलाकर ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। राजकुमारी ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कन्या को देखकर कहा, इस कन्या का विवाह हम स्वयं करेंगे। किसी अन्य राजकुमार से इसका विवाह मत करना। ऋषि के इस कथन से राजा चकित रह गया, किंतु वो बड़ा ही धैर्यवान और बुद्धिमान था। उसने तत्काल उत्तर दिया, महाराज, यदि आप ही कन्या के वर बनना चाहते हैं तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। आप जैसा सुयोग्य वर कहाँ मिलेगा। हालांकि मन ही मन राजा समझ रहा था कि ये वृद्ध तपस्वी, जिसके पास न धन है न वैभव, केवल लंगोटी और लौकी का कमंडल है, कैसे उसका दामाद बन सकता है। फिर भी उसने ऋषि को प्रसन्न करने हेतु सहमति प्रकट कर दी। मोतियों की शर्त। राजा ने सोचा कि शायद कोई उपाय कर ऋषि को रोक सके। उसने कहा, महाराज, विवाह तो अवश्य होगा, परंतु एक शर्त है। हमारे पूर्वजों ने 2 बड़े अद्भुत मोती संचित किए थे। उसी नाप और उसी गुण के 108 मोती आप लाकर दीजिए, तभी विवाह संभव होगा। राजा के मन में था कि यह असंभव कार्य है। ऋषि मोती कहाँ से लाएंगे। 2-4 दिन घूमकर हार मानकर लौट जाएंगे। लेकिन ऋषि भगवान के प्रेरित थे। उन्होंने कहा, 108 मोती ही चाहिए, अवश्य लाएंगे। और वे निकल पड़े। समुद्र से संवाद। ऋषि ने विचार किया, मोती कहाँ मिल सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र रत्नाकर है, सभी रत्नों का भंडार है, वही हमें ये मोती देगा। वे समुद्र तट पर पहुंचे और अपने लौकी के कमंडल से पानी उलीचने लगे। साथ ही निरंतर भगवान का नाम जप करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऋषि लगातार जल उलीचते रहे। नाम का प्रभाव ऐसा था कि समुद्र स्वयं व्याकुल हो उठा। समुद्र एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आया और बोला, बाबा, ये क्या कर रहे हो। लौकी के कमंडल से समुद्र खाली कर दोगे क्या। ऋषि ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, अगस्त मुनि ने तो चुल्लू भर जल से समुद्र पी लिया था। हम भी नाम बल से ये कर सकते हैं। तुम मजाक मत करो। समुद्र डर गया। उसने कहा, ठीक है, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे। बताइए क्या चाहते हैं। ऋषि ने, हमें 108 वही नाप के मोती चाहिए। समुद्र ने तुरंत लहरें उठाकर 110 मोती प्रस्तुत किए। ऋषि ने उनमें से 108 उठा लिए और कहा, ये केवल विवाह की शर्त पूरी करने के लिए हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। खोपड़ी की शर्त। ऋषि राजमहल पहुंचे और मोती राजा को सौंप दिए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, अब क्या उपाय करूं। उसने तुरंत दूसरी शर्त रखी, महाराज, अब एक और शर्त है। मेरे शत्रु पक्ष का जो छोटा सा बालक जीवित है उसकी खोपड़ी लाकर दीजिए, तभी विवाह पूर्ण होगा। ऋषि समझ गए कि सारा खेल उसी छोटे से बालक की रक्षा हेतु है। उन्होंने कहा, अवश्य, हम अभी उसके राज्य से उसकी खोपड़ी लेकर आते हैं। भक्त माता की आस्था। ऋषि जब उस छोटे से बालक के राज्य पहुंचे तो उसकी माता ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने ऋषि को भोग लगाया और नम्रता से पूछा, प्रभु, आपके आगमन का कारण क्या है। ऋषि ने कहा, मैं आपके छोटे से बालक की खोपड़ी लेने आया हूं। शत्रु राजा ने ये शर्त रखी है। ये सुनकर माता सहम गई, परंतु तुरंत उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं तो केवल माता हूं, मैं अपने पुत्र को काट नहीं सकती, परंतु ये पुत्र मेरा नहीं, भगवान का है। यदि आप चाहें तो इसे संपूर्ण रूप में अपने साथ ले जाइए। मैं ऋषि और भगवान में कोई भेद नहीं मानती। ऋषि मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब तुमने हमें समर्पित कर दिया है तो इसे काटने की आवश्यकता नहीं, हम इसे पूरा ही ले जाएंगे। विवाह का अद्भुत प्रसंग।
ऋषि उस छोटे से बालक को साथ लेकर लौटे और राजा से कहा, लो, तुम्हें खोपड़ी चाहिए थी, पर हम पूरा छोटा सा बालक लाए हैं। पर ध्यान रहे, इसका एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। पहले विवाह संपन्न होगा, फिर जो चाहो सो करना। राजा विवश होकर मान गया। विवाह की तैयारी हुई। ऋषि स्वयं दूल्हे के रूप में बैठे। कन्या मंडप में आई। तभी ऋषि ने कहा, रुको, ये कन्या हमारे योग्य नहीं, यह तो इस छोटे से बालक के योग्य है। सब स्तब्ध रह गए। ऋषि ने तपोबल से वहीं उसी क्षण कन्या और उस छोटे से बालक का विवाह करा दिया। राजा कुछ समझ न पाया, किंतु सबके सामने विवाह हो गया। ऋषि ने कहा, अब तुम्हारी कन्या का सुहाग सुरक्षित है और ये राज्य भी। याद रहे, इस पुत्र को कोई हानि न पहुंचे। इस प्रकार भगवान की प्रेरणा से ऋषि ने उस छोटे से बालक की रक्षा की और एक महान लीला रची। ऋषियों की लीलाएं और उपदेश। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि सिद्ध महापुरुषों की लीलाओं को बाहरी दृष्टि से समझना संभव नहीं। उनकी प्रत्येक चेष्टा जगत के कल्याण हेतु होती है। वे कभी कभी ऐसे आचरण करते हैं जो सामान्य बुद्धि से विपरीत लगते हैं, परंतु उनके पीछे गहन भगवती उद्देश्य छिपा होता है। भक्त ऋषि विश्व के कल्याण हेतु भजन करते हैं। उनका तन, मन और प्राण केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। उनके आचरण का अनुकरण तभी करना चाहिए जब वो उनके उपदेश से मेल खाए। सिद्ध महापुरुषों का जीवन बच्चों के समान सरल होता है। वे कभी खेल खेल में घरौंदे बनाते और तोड़ते हैं। उनकी गति अगम्य और रहस्यमयी होती है। इसीलिए कहा गया है, ऋषि दुर्लभ हैं, उनकी संगति ही अमोघ है। यदि किसी को सच्चे ऋषि का सान्निध्य मिल जाए तो उसकी भगवत प्राप्ति निश्चित है।